दूसरी तरफ थिएटर का एक आदमी मैक्स को थिएटर दिखाते हुए टनल वाले दरवाजे के पास ले गया और मैक्स उसका जायजा लेने लगा। दूसरी तरफ जब जूलिया ने हेनरी से सवाल किया कि तुम क्या करते हो, तो हेनरी ने सीधा सीधा बता दिया कि मैं हाल ही में जेल से छूटा हूं, अभी तो कुछ नहीं करता। जूलिया चौंक गई। जेल में क्यों थे तुमने कोई मर्डर वगैरह किया होगा ना? जिस पर हेनरी ने कहा कि एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने आज शाम को डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। घर जाकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि वह टनल एक ग्रीन रूम की दीवार से जाती है, तो हमें कुछ भी करके उस ग्रीन रूम को हथियाना पड़ेगा। लेकिन हेनरी का ध्यान तो सिर्फ तैयार होने में था, क्योंकि जूली के साथ डेट पर जो जाना है, और उसने मैक्स से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो मैक्स ने हंसते हुए कहा कि हमेशा की तरह अपने जैसे ही लग रहे हो, और जाओ अपनी डेट एंजॉय करो, बाद में करेंगे प्लानिंग। उनकी डेट के दौरान जूली ने हेनरी को बताया कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि सब लोग मेरा नाम जानते हो। उनकी डेट के दौरान हेनरी ने जूली को पूरा सच बताया कि किस तरह उसे जेल हुई थी और अब वह सच में बैंक लूटना चाहता है। जूली उसका प्लान सुनकर हैरान तो काफी हो गई थी, लेकिन अब उसे हेनरी का साथ पसंद आने लगा था। फिर दोनों घर आ गए और अब उनके बीच की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर गए, मगर मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं था। तो हेनरी ने मैक्स से कहा कि टेंशन मत लो, ये हमारे साथ ही काम करेगी। लेकिन तभी मैक्स हेनरी को साइड में ले जाकर उस पर भड़क गया कि तुमने इसे पूरा प्लान क्यों बताया। थोड़ी देर बाद खाना खाते वक्त जूलिया ने मैक्स से सवाल पूछा कि तुम जेल में क्या कर रहे हो, जिस पर मैक्स ने बताया कि मैंने कई खून किए हैं। इस पर जूली ने उससे पूछा कि तुमने इतने सारे मर्डर किए, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था? इस पर मैक्स ने कहा कि मुझे जेल जाना पसंद है, मेरी तो फेवरेट जगह है वो। थिएटर जाते वक्त जूलिया और हेनरी को आइडिया आया कि क्यों ना हम इस थिएटर में ऑडिशंस रख दें, इससे हम ज्यादा से ज्यादा वक्त यहाँ बिता पाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स को आइडिया आया कि क्यों ना जिस एक्टर का वो ग्रीन रूम है उसको निकाल के हेनरी को वो रोल दे दिया जाए, फिर हम आराम से खुदाई करते रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर हेनरी ने कहा कि मुझे एक्टिंग थोड़ा ना आती है, लेकिन मैक्स ने उसे पूरा चढ़ा दिया। अबे शक्ल देख अपनी, नेचुरल एक्टर है तू, इससे बढ़िया कोई नहीं कर पाएगा, और वैसे भी ये तो लीड रोल है। कुछ देर बाद वह एक्टर खुद ब खुद प्ले छोड़कर चला गया, ये कहकर कि उसे बहुत बड़ी पिक्चर में काम मिल गया है। लेकिन असल में तो मैक्स ने उसे बेवकूफ बनाया था। जब यह बात जूली को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गई। तुम लोग मेरा करियर खराब करके मानोगे क्या? हेनरी ने ऑडिशन दिया और वह सिलेक्ट भी हो गया। अब उन्हें और भी आसानी होगी अपना काम पूरा करने में। मगर उन्हें एक दिन में ही एहसास हो गया कि यह टनल का काम दो लोगों के बस की बात नहीं है, और उन्होंने जो को इस काम में शामिल करने का फैसला किया। बहुत समझाने के बाद जो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुरंग देखते ही जो बोला कि यह सब करने की क्या जरूरत है, तुम सीधा बंदूक लेकर जाओ और चोरी कर लो। इस पर मैक्स ने जवाब दिया कि तेरी तरह बेवकूफों वाली चोरी नहीं करनी हमें। धीरे धीरे काम चलने लगा। इस काम के साथ साथ हेनरी अपने रोल के लिए भी काफी डेडिकेटेड था। हेनरी को अब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे जिंदगी में कुछ नया करना था। एक रात जब वह अपना काम करके घर जा रहे थे तो उस बैंक वाले गार्ड ने उन्हें रोक लिया जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस वाले ने कहा कि तुम वही हो ना जो बैंक लूटने वालों के साथ था, और अब भी मैंने तुम्हें बैंक के पीछे से कई बार थिएटर जाते हुए देखा है, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। हेनरी ने पुलिस वाले को अपने साथ चलने को कहा और फिर गाड़ी को एक शांत जगह पर ले गया। हेनरी ने उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो, तो फ्रैंक ने बताया कि हर महीने एक बार एक ट्रक हमारे साथी पार्टनर बैंक्स में जाता है, सारी करेंसी को लेकर एक जगह इकट्ठा करता है। इस बैंक की तिजोरी में उस वक्त 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए रखे होते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो बैंक को किसी और समय लूटने की कोशिश करेगा। मैं अंदर से तुम्हारा आदमी बनकर अलार्म सिस्टम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले दिन थिएटर में जूली के रोने वाले सीन के दौरान एक्टर ने उससे कहा कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, दिल नहीं टूटा तेरा कभी, यही तेरी दिक्कत है। बिना इस फीलिंग के तुम कभी एक महान एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। फिर 5 मिनट का ब्रेक हो गया। जूली बाथरूम में जाकर रोने लगी। हेनरी ने पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? तभी जूली फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि हाँ, नहीं हुआ मुझे कभी किसी से प्यार, क्या करूं मैं, लेकिन एक्ट्रेस तो मुझे बनना है। इस पर हेनरी ने कहा कि तुम प्यार करती हो मुझसे, बस तुम्हें भी पता नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को चूम लिया। रात को मैक्स और हेनरी चोरी का प्लान तैयार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। हेनरी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि जो और एडी खड़े थे। जो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी छिताई की गई हो। तभी एडी ने हेनरी से कहा कि जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल हूं। लेकिन मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हेनरी से पूछा, कौन है यह नमूना? एडी कहने लगा कि मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने दोबारा पूछा कि कोई मुझे बताएगा ये उल्लू का पट्टा है कौन?
लेकिन एडी तिलमिलाकर कहने लगा कि मैं इस प्लान में अंदर हूं और तू बाहर बुढ़े। मैक्स ने उसे सीधे तौर पर वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन एडी ने मैक्स को दोबारा से बुढ़ा कहकर चढ़ाया, लेकिन हेनरी ने जैसे तैसे बीच बचाव किया। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए तो उन्हें पता चला कि उनका शो बस कुछ ही दिन में हो जाएगा और इस बात से वह दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम चोरी कर पाएंगे। दरअसल वह भी अब जूली से प्यार करने लगा था। चोरी करके उन्हें यहां से भागना पड़ेगा, लेकिन अब वह जूली से दूर नहीं जाना चाहता। तभी मैक्स ने हेनरी को पकड़कर कहा कि तुमने मुझे जेल से बाहर बुलाया अपनी मदद करने के लिए और अब तुम इस काम से मना कर रहे हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी बस बातें करके निकाली है। मैं बहुत दिनों से जेल में बंद था, अब मैं बाहर आया हूं तो कोई कांड तो करके जाऊंगा। रात के वक्त हेनरी और जूली एक दूसरे से मिले। हेनरी ने जूली को बताया कि हमें शो के पहले दिन ही बैंक को लूटना होगा और फिर मैं यहाँ से भागकर कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना ही है, तुम वहां मिलोगी ना मुझसे। मगर यह सुनते ही जूली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि अगर जाना ही था तो मुझे प्यार पर यकीन क्यों दिलाया? तुमने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। कहीं नहीं मिलने वाली मैं तुमसे। मेरी गलती है कि एक चोर से प्यार कर बैठी। देखते ही देखते शो का दिन आ गया और बैंक लूटने का भी। नाटक के डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को कहा कि आज तुम्हारा दिन है, जाओ और अपनी छाप छोड़ दो। तभी पैसों का वह ट्रक भी बैंक में आ गया, जैसा कि पुलिस वाले ने बताया था। हेनरी प्ले में अच्छे से एक्टिंग करता रहा और मौका देखते ही अपने साथियों की मदद करने चला गया। सब उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। पहले उन्होंने एक औजार की मदद से ईंटों की दीवार तोड़ी और बाद में एक बड़ी सी वेल्डिंग मशीन की मदद से तिजोरी के लोहे को काटते हुए वहां एक बड़ा सा छेद कर दिया। पुलिस वाले का इशारा मिलते ही मैक्स ने पहले ही तार काट दी थी, जिस वजह से अलार्म नहीं बजा। मगर तभी एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और उसे चुपचाप यहां से चले जाने को कहा। एडी ने जो से कहा कि सारा पैसा जल्दी जल्दी गाड़ी में भर। जो को एडी की यह हरकत पसंद नहीं आई और कहा कि ऐसा मत कर भाई, ठीक नहीं है ये। तभी हेनरी भी वहां पहुंच गया और एडी ने उसे भी डराने की कोशिश की और मैक्स को बंदूक से मारकर नीचे गिरा दिया, जो बार बार उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। तभी मैक्स ने एडी के हाथ से बंदूक छीनकर उसे पीटना शुरू कर दिया। इस सब के दौरान गोली चल गई जो हेनरी की टांग को छूते हुए चली गई। उधर थिएटर में हेनरी का सीन आने वाला था तो वह जल्दी से जैसे तैसे थोड़ा लंगड़ाते हुए अपना सीन करने निकल गया। ऊपर एडी को बढ़िया तरीके से पीटने के बाद मैक्स ने उसके हाथ, पांव और मुंह बांध दिए और थोड़ी देर बाद हेनरी, मैक्स और जो सारा पैसा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। हेनरी अचानक से गाड़ी रोकने को कहने लगा, जो और मैक्स को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने गाड़ी रोक भी दी। हेनरी ने उन्हें यह कहकर भाग जाने को कहा कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। जब जो ने मैक्स से पूछा कि यह कहां गया है तो मैक्स ने जवाब दिया कि भाड़ में जाने दो इसे, तुम बस गाड़ी चलाओ। हेनरी भागते हुए वापस थिएटर में पहुंचा। जूलिया स्टेज पर एक्टिंग कर रही थी। तभी हेनरी थोड़ा लंगड़ाते हुए जल्दी से स्टेज पर चढ़ गया। उसने जूलिया से कहा कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। उधर नाटक में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था तो ऑडियंस को लगा कि वाह, ये लोग तो कुछ अलग कर रहे हैं, क्या सीन है। और वह सभी लोग जूलिया के हां बोलने का वेट करने लगे। एक लंबे सन्नाटे के बाद जूलिया ने हां तो नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ने सब कुछ जाहिर कर दिया। चलो, आखिर में हीरो को हीरोइन मिल गई, पैसा तो वह ले ही लेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।